नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सबका स्वागत है लर्न विद तोजो के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको हमारे प्यारे भारत के बहुत ही खूबसूरत आइलैंड्स डेस्टिनेशन में लेके चलेंगे। ये डेस्टिनेशन है भारत के सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी जिसका नाम है लक्षद्वीप। दोस्तों, केरल के कोची शहर से लगभग 400 किलोमीटर दूरी में स्थित ये आइलैंड भारत के मैप पर कई छोटे छोटे डॉट्स के रूप में अरब सागर में देखने को मिलता है। लक्षद्वीप भारत के बहुत ही खूबसूरत आइलैंड्स है और आप यहाँ पे अपने फ्रेंड, पार्टनर और फैमिली के साथ घूमने जा सकते हैं। लक्षद्वीप फेमस है अपने ब्यूटीफुल बीचेस, छोटे छोटे आइलैंड और अपनी वाटर एक्टिविटीज़ के लिए। लक्षद्वीप में स्कूबा ड्राइविंग एंड पैरासेलिंग जैसी वाटर एक्टिविटीज़, सारे बीचेस के क्लीन एंड क्रिस्टल क्लियर वाटर, सुंदर लगून्स टूरिस्ट को अपने ओर अट्रैक्ट करती है। तो अगर आप भी लक्षद्वीप के बेहद ही खूबसूरत स्थानों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको लक्षद्वीप को विजिट करने से रिलेटेड हर टाइप की इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे कि आप कैसे लक्षद्वीप जा सकते हैं, लक्षद्वीप को विजिट करने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है, लक्षद्वीप में ठहरने की और खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी, आपको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए और लक्षद्वीप में डे बाय डे आप कैसे और कहाँ घूम सकते हैं, आपको परमिट कैसे और कहाँ से लेना है, आप अगर लक्षद्वीप पैकेज बुक करके जाना चाहते हैं तो आप कहाँ से और कैसे लक्षद्वीप टूर का पैकेज बुक कर सकते हैं, और इन सब के साथ वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा कि लक्षद्वीप टूर के लिए आपका कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर पहले बार आ रहे हैं तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सिर्फ दबाए लाल बटन और उसके साथ घंटे का निशान, जिससे आपको हमारी आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि मैं आप सबके लिए टूर रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आप कैसे लक्षद्वीप पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, लक्षद्वीप जाने के लिए आपको अपने शहर से पहले आना होगा केरल के कोची शहर में। कोची आने के लिए आप ट्रेन, बस और फ्लाइट किसी भी विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो कोची के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है एर्नाकुलम जंक्शन रेलवे स्टेशन, और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको आना होगा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोची पहुंचने के बाद आपको लक्षद्वीप जाने के लिए दो ऑप्शंस मिलते हैं, पहला बाय फ्लाइट और दूसरा बाय शिप। अगर आप बाय फ्लाइट लक्षद्वीप जाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कोची एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाएगी। कोची एयरपोर्ट से लक्षद्वीप के आगाती एयरपोर्ट के लिए डेली फ़्लाइट सुबह 9 बजे चलती है। दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, लक्षद्वीप में एक ही एयरपोर्ट है जिसका नाम है आगाती एयरपोर्ट। कोची से अलायंस एयर की डेली फ़्लाइट सुबह 9 बजे चलकर 1.5 घंटे में, यानी कि 10:30 बजे के आसपास आपको आगाती एयरपोर्ट पर उतार देती है। और ये जो हवाई सफ़र है बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। कोची से आगाती के फ़्लाइट टिकट मोटा 5,500 में मिल जाती है। आगाती आइलैंड के एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी छोटा है। एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद आपकी परमिट चेक होती है, उसके बाद आपको आइलैंड पर एंट्री मिलती है। परमिट कैसे मिलती है ये हम वीडियो में आगे जानेंगे। फ़्लाइट के अलावा हम बाय शिप भी कोची से लक्षद्वीप जा सकते हैं, जिसके लिए हमें 6 पैसेंजर शिप्स के ऑप्शन देखने को मिलता है, जिनका नाम है MV कवरत्ती, MV अरेबियन सी, MV लक्षद्वीप सी, MV कोरल्स और MV लगून्स। ये सभी शिप कोची से लक्षद्वीप के अलग अलग आइलैंड के लिए चलती है। शिप के शेड्यूल आप स्क्रीन पर दिए गए वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। शिप से कोची से लक्षद्वीप तक की दूरी मोटा 14 से 18 घंटे में पूरी होती है। अगर मैं फेयर की बात करूँ तो शिप में अलग अलग क्लास होते हैं। सबसे लोअर क्लास यानी बंक बेड की किराया है लगभग 1500 रुपये, सेकेंड क्लास की किराया है 3800 रुपये, फर्स्ट क्लास की किराया है 5800 रुपये और VIP की किराया है 10,000 रुपये के आसपास। ये किराया कोची से लक्षद्वीप के कैपिटल कवरत्ती तक की है। शिप के अलग अलग आइलैंड के किराए के लिए आप नीचे दिए गए वेबसाइट पर विजिट करके देख सकते हैं। लक्षद्वीप जाने का एक और तीसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है, जो है लग्जूरियस क्रूज़ के माध्यम से। आप अगर मुंबई या गोवा के आसपास रहते हैं तो आपको वहीं से कार्डेलिया के लग्जूरियस क्रूज़ मिल जाएंगे, जो सीधा लक्षद्वीप के लिए चलती है, और इसके लिए आपको केरला आने की कोई ज़रूरत नहीं है।
चलिए दोस्तों, अब मान लेते हैं कि आप फ्लाइट या शिप से लक्षद्वीप के लिए निकल चुके हैं, लेकिन आप इन दोनों माध्यम से लक्षद्वीप के दो अलग अलग स्थानों पर ही पहुंचेंगे। चलिए पहले आपको लक्षद्वीप के द्वीपों के बारे में थोड़ा बताएं। दोस्तों, लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है और इन 36 द्वीपों में से 11 द्वीप में ही लोग रहते हैं। ज़्यादातर टूरिस्ट 5-6 द्वीपों में ही घूमने जाते हैं, जो कि है अगाती, बंगाराम, कदमत, मिनिकॉय, काल्पिनी और कवरत्ती। अगर आप बाई फ्लाइट आते हैं तो आप पहुंचेंगे आगाती आइलैंड में, और अगर आप बाई शिप आते हैं तो ज़्यादातर शिप से आप पहले पहुंचेंगे मिनिकॉय आइलैंड। चलिए आपको दोनों माध्यम से ही टूर की जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, बाई फ्लाइट हम आगाती आइलैंड पहुंचते हैं, जहां पे लक्षद्वीप का एकमात्र हवाई अड्डा है। इसके बाद हम होटल में चेक इन करेंगे। लंच के बाद आप आगाती आइलैंड एक्सप्लोर करने के लिए निकल सकते हैं। दोस्तों, आगाती आइलैंड में आपको खूबसूरत व्हाइट सैंड बीचेस और पूरे लक्षद्वीप का सबसे खूबसूरत लगून्स देखने को मिलेंगे। लगभग 7 किलोमीटर लंबे ये छोटा सा आइलैंड में आपको बहुत सारे खूबसूरत बीचेस देखने को मिलेंगे। पूरे आगाती आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए आप टैक्सी या लोकल ऑटो में घूम सकते हैं। एक और अच्छा ऑप्शन है जो है बाइक रेंट करना। यहाँ पे आपको डेली 300 से 500 के नॉमिनल चार्जेस में बाइक रेंट पे मिल जाएगा, जिससे आप आगाती आइलैंड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरे दिन आप बंगाराम आइलैंड के लिए निकल सकते हैं। आगाती आइलैंड के ईस्टर्न और वेस्टर्न जेटी से आपको बंगाराम जाने के लिए प्राइवेट बोट मिल जाएंगे। एक प्राइवेट बोट के लिए आपको 4 से 5,000 रुपये रेंट पे करना पड़ेगा और लगभग 45 मिनट में आप आगाती से बंगाराम आइलैंड पहुंच जाएंगे। दोस्तों, बंगाराम एक गवर्नमेंट आइलैंड है जो कि टूरिस्ट के लिए ही बनाया गया है। इस आइलैंड में लोकल लोग नहीं रहते। आप 1 या 2 दिन के लिए अपना स्टे बंगाराम में ले सकते हैं। बंगाराम में आप बीचेस में घूम सकते हैं। पास में एक खूबसूरत सैंड बैंक है जहाँ पे आप जा सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ आए हैं तो रात को बीच में रोमांटिक डिनर भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम लक्षद्वीप के सबसे खास बात के बारे में बात करें तो वो है वाटर स्पोर्ट्स। लक्षद्वीप वाटर स्पोर्ट्स के लिए पूरी दुनिया में सबसे अच्छी जगह में से एक है, क्योंकि लक्षद्वीप चारों ओर से कोराल से घिरा हुआ है, जिसके कारण हमें यहाँ पर खूबसूरत लगून्स देखने को मिलते हैं। इन लगून्स का क्रिस्टल क्लियर पानी की वजह से पानी के अंदर विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, जो कि वाटर स्पोर्ट्स के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। वाटर स्पोर्ट्स में आप स्कूबा ड्राइविंग, स्नॉर्कलिंग, ग्लास बॉटम बोट राइड आदि कर सकते हैं। मोटा मोटा आधा घंटा स्कूबा ड्राइविंग के लिए पर पर्सन आपको 2,000 रुपये देना होता है, और स्कूबा ड्राइविंग का अनुभव इतना अच्छा होता है कि आप शायद ही अपने लाइफ में इसे भुला पाएंगे। दोस्तों, डे 3 में आप कदमत आइलैंड के लिए जा सकते हैं। बंगाराम आइलैंड से लगभग 1.5 से 2 घंटे में बाई बोट या शिप आप कदमत आइलैंड पहुंच जाएंगे। दोस्तों, कदमत आइलैंड भी बहुत ही खूबसूरत है और काफ़ी बड़ा भी है। यहाँ के पानी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर है। लक्षद्वीप में जितना भी आइलैंड है उनमें से सबसे ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर वाटर आपको कदमत आइलैंड में ही दिखाई देती है। डे 4 में आप वापस आगाती के लिए जाएंगे और आगाती से बाई फ्लाइट कोची जाकर आपकी ट्रिप एंड होती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्रूज शिप से टूर के बारे में। दोस्तों, क्रूज शिप से टूर की शुरुआत होती है कोची से, और अगर समुद्रम पैकेज की बात करें जो कि गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑथराइज टूर ऑपरेटर्स करवाते हैं, इसमें 3 आइलैंड घुमाए जाते हैं। सबसे पहले आप पहुंचेंगे मिनिकॉय आइलैंड। मिनिकॉय आइलैंड बहुत ही खूबसूरत और लक्षद्वीप का फेमस टूरिस्ट प्लेस में से एक है, और ये लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है। मिनिकॉय आइलैंड पर आपको क्रिस्टल क्लियर वाटर देखने को मिलता है। आप यहाँ पे साइट सीन के प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे दिन आप काल्पिनी आइलैंड जाएंगे। इसके लिए आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे। काल्पिनी आइलैंड भी बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ के पानी भी बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। यहाँ पे बीच वॉक, बोटिंग आदि करके आपका डे 2 कब ख़त्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट डे यानी डे 3 में आप पहुँचेंगे कवरत्ती आइलैंड। दोस्तों, कवरत्ती लक्षद्वीप का कैपिटल है और काफ़ी खूबसूरत है। कवरत्ती आइलैंड के नीला पानी, खूबसूरत बीचेस मन मोह लेता है। कवरत्ती में एक हेलीपैड भी है जहाँ पे आगाती से पवनहंस की डेली सर्विस उपलब्ध है, लेकिन ये ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियन के लिए ही चलती है। कवरत्ती के टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है लाइट हाउस, जो कि आपको ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। लाइट हाउस के ऊपर से पूरा कवरत्ती आइलैंड का नज़ारा और समुद्र के 2 अलग अलग रंग के पानी के दृश्य को आप एंजॉय कर सकते हैं। आप कवरत्ती में मैरीन एक्वेरियम देख सकते हैं और शाम को सनसेट का नज़ारा का आनंद ले सकते हैं। ये नज़ारा बहुत ही मनमोहक होता है। यहाँ पे एंजॉय करने के बाद कोची के लिए वापस जा सकते हैं और आपका 4 नाइट्स 5 डेज़ का ट्रिप समाप्त होती है।
चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं लक्षद्वीप टूर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। पहले बात करते हैं लक्षद्वीप जाने की सबसे अच्छा समय कौन सा है। तो अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक का समय लक्षद्वीप घूमने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस समय यहाँ के टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री के आसपास रहता है और सुबह और शाम का मौसम बहुत ही आरामदायक रहता है। बाकी आप पूरे साल में कभी भी यहाँ पे आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अगर बात की जाए रहने की फैसिलिटीज़ के बारे में, तो आपको सारे आइलैंड्स में बीच फेसिंग रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे जिनका पर नाइट चार्जेस 5,000 से 10,000 के बीच में होता है और ये रेट सीजन टू सीजन और आइलैंड टू आइलैंड वेरी करता है। अगर आप क्रूज शिप से समुद्रम पैकेज लेके यहाँ पे आते हैं तो आपको नाइट स्टे क्रूज में ही करना पड़ता है। अगर खाने की सुविधा की बात की जाए तो लक्षद्वीप सी फूड के लिए फेमस है। आपको यहाँ पे सी फूड और अदर नॉन वेजिटेरियन खाना बड़ी आराम से मिल जाएगी, लेकिन वेजिटेरियन खाना के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे वेजिटेरियन खाने के बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल है। दोस्तों, लक्षद्वीप में आपको मोबाइल नेटवर्क की प्रॉब्लम की सामना करना पड़ सकता है। लक्षद्वीप में केवल BSNL और एयरटेल के ही नेटवर्क उपलब्ध है और इंटरनेट की स्पीड भी काफ़ी स्लो है। उम्मीद है आने वाले टाइम पे ये बेहतर होंगे। अब बात करते हैं लक्षद्वीप के एंट्री परमिट के बारे में। दोस्तों, लक्षद्वीप आइलैंड एक प्रतिबंधित क्षेत्र है और यहाँ पे घूमने के लिए प्रशासन से परमिशन लेना होता है। लक्षद्वीप टूरिज्म की नोडल एजेंसी है स्पोर्ट्स और ये परमिशन स्पोर्ट्स एजेंसी के माध्यम से ही मिलती है। स्पोर्ट्स की ऑफिस है कोची शहर में और ये परमिट ऑफलाइन स्पोर्ट्स के ऑफिस से आप ले सकते हैं और ऑनलाइन नीचे दिए गए वेबसाइट पर विजिट करके भी ले सकते हैं। इस वेबसाइट के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। जब आप लक्षद्वीप के अलग अलग आइलैंड विजिट करेंगे तो वहाँ पे पुलिस स्टेशन में आपको अपना एंट्री और एग्जिट की डेट दर्ज करवानी होगी। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप पैकेज बुक करके लक्षद्वीप जा रहे हैं तो आपको परमिट लेने की ज़रूरत नहीं होगी। परमिट आपके पैकेज में ही ऐड रहता है, जो आप अपने ट्रैवल एजेंट से पूछ के कन्फर्म भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं लक्षद्वीप ट्रिप कंप्लीट करने के लिए एक व्यक्ति का कितना खर्च आएगा। तो फ्लाइट से अगर आप ट्रिप करने का प्लान करते हैं तो आपका मोटा मोटा 3 नाइट 4 डेज़ के लिए 35 से 40 हज़ार तक की खर्च आएगी, जिसमें कोची से आगाती तक राउंड ट्रिप फ्लाइट के लिए 11 से 12 हज़ार, आगाती, बंगाराम और कदमत आइलैंड में स्टे करने के लिए 15 से 16 हज़ार और इन सारे आइलैंड में बोट से आने जाने के लिए 7 से 8 हज़ार रुपये और खाने पीने के लिए 3 से 4 हज़ार रुपये लग जाएंगे। ये पर पर्सन का खर्च है। अगर आप शिप से समुद्रम पैकेज बुक करके आना चाहते हैं तो ये पैकेज होते हैं 4 नाइट 5 डेज़ का, जो 2 क्लास में मिलते हैं, गोल्ड एंड डायमंड। गोल्ड क्लास के लिए 28,500 और डायमंड क्लास के लिए 37,500 देना पड़ता है। इस समुद्रम पैकेज के ऊपर 5% GST आपको एक्स्ट्रा देना होता है। दोस्तों, लक्षद्वीप का टूर प्लान आप अपने से तो कर ही सकते हैं, लेकिन लक्षद्वीप घूमना बिना ट्रैवल एजेंट के बहुत आसान नहीं है। दोस्तों, मेरे हिसाब से लक्षद्वीप घूमने के लिए आप पैकेज बुक करके ही आए, जिससे आपको इतनी लंबी ट्रिप घूमने में काफ़ी आसानी होगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में या हमारे इंस्टाग्राम पेज पर पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सबसे किसी दूसरे डेस्टिनेशन में किसी दूसरे वीडियो के साथ। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग। थैंक यू।